दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफात अली खान की बुक अवनी। उसका अगला चैप्टर है कॉल टू एक्शन। 13 दिसंबर 2017 को यवतमाल के जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, उन्होंने एक लेटर लिखा नवाब साहब को और उनके बेटे असगर, और इनको ऑथराइज किया कि ये T1 यानी कि अवनी को ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं या फिर उसको पकड़ सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हर संभव कोशिश की थी अवनी को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी कोशिश सार्थक नहीं हुई, यानी किसी भी कोशिश का कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन जो टाइग्रेस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, यानी कि अवनी, वो पिछले 2 साल में 10 लोगों को मार चुकी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको यह अधिकार देते हैं कि आप अवनी को या तो बेहोश कर दीजिए या फिर उसको पकड़ लीजिए। यह बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नवाब शफात अली खान को लेटर में लिखी। अब T1 यानी कि अवनी की जो वारदातें थी उससे, और जो उसने लोग मारे थे उससे पूरे इलाके में गुस्से का माहौल था, तनाव का माहौल था। इसलिए जब यह लेटर आया तो नवाब साहब बोलते हैं कि मैं इच्छुक नहीं था इस काम को हाथ में लेने के लिए। इनका कहना है कि इनके साथ पहले भी कई बार निगेटिव बातें इनके खिलाफ फैलाई गई थी और इनको लगा कि इस मामले को हाथ में लेने के बाद कहीं ये फिर से उसी बात का शिकार ना हो जाए। लेकिन जो इनकी शंकाएं थी, इसको दूर किया चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने। उन्होंने बोला सिर्फ निगेटिव बातें नहीं हुई हैं आपके साथ, पॉजिटिव बातें भी हुई हैं। जैसे कि आपने पकड़ा था मैन ईटर टाइग्रेस ऑफ ब्रह्मपुरी को, तो आप इस काम को अपने हाथ में ले और इस इलाके में जो दहशत का माहौल है उसे खत्म करें। ऐसी कंडीशन में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो ऑर्डर इशू करते हैं वो केस टू केस, एक एक घटना के ऊपर निर्भर करती है। अब इस लेटर को लिखने के बाद में ये ऊहापोह में फंस गए कि ये काम करें कि ना करें, और इनके मन में जितनी शंकाएं आ रही थी वो C1 की वजह से आ रही थी। C1 को इन्होंने कैप्चर किया था। C1 एक टाइगर का नाम था, और जब लोगों ने प्रदर्शन किए तो वापस उसको जंगल में छोड़ा गया था। अब जब इन्होंने गांव वालों की तकलीफ के बारे में सोचा तो इन्होंने मन बना लिया कि ये काम ये करेंगे। उसके बाद 2 4x4 SUV ऑल टेरेन व्हीकल इन्होंने भेज दिए, जिनकी कि इनको वहां पर जरूरत पड़ने वाली थी। अब उसके बाद ये CCF के जो कैंप ऑफिस थे, यानी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का कैंप ऑफिस, वहां पहुंचे, जो कि नागपुर से 150 किलोमीटर दूर था और पंधरकावाड़ा से 20 किलोमीटर दूर था। और जहां ये रुके थे वो जगह थी उमरी गेस्ट हाउस। अब जब ये चाय पी रहे थे कुछ स्नैक्स के साथ, तो इनको लगा कि यहाँ का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है, और थोड़ी देर में DCF जो फॉरेस्ट के थे वो आ गए इनसे मिलने के लिए। और जिन्होंने कपड़े पहने हुए थे नॉर्मल डेली रूटीन वाले, यहां नवाब साहब का कहना है कि इस तरह के माहौल, इस तरह के मिशन जहां जिंदगी और मौत का सवाल होता है, ये बड़े पर्टिकुलर होते हैं कपड़ों के बारे में, कि अगर आप ऐसे मिशन पर जा रहे हैं तो कपड़े कैमोफ्लॉज यानी कि जो वाइल्ड लाइफ के एटमॉस्फेयर में घुलने मिलने वाले रंग के कपड़े होते हैं वो ही पहने जाएं। इनकी सारी टीम वही कपड़े पहनती है, लेकिन जो DCF आए थे उन्होंने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। अब नवाब साहब बताते हैं कि ये अपने साथ एक पावरफुल पिस्टल कैरी करते हैं, सर्वाइवल नाइफ कैरी करते हैं, कुछ दवाएं कैरी करते हैं कि अगर सांप काट ले या कुछ इस तरह का काट दे, एक टॉर्च कैरी करते हैं, कुछ प्लायर्स कैरी करते हैं, फोर्सेप्स कैरी करते हैं कि कांटे लग जाए तो निकाले जाए, डेटॉल, कॉटन, इस तरह की चीजें। ये हाई एंकल बूट पहनते हैं, कैप भी इस तरह से पहनते हैं कि उस पर LED लाइट लगी होती है। इनकी टीम अपने साथ ड्राई फ्रूट कैरी करती है कि अगर बिना खाना पीना खाए कहीं रात गुजारनी पड़ जाए तो शरीर को पर्याप्त कैलोरीज मिल जाए। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। जब ये ट्रेनिंग की वर्कशॉप करते हैं तो वहां भी यही बताते हैं कि फॉरेस्ट के जो यंग ऑफिसर्स हैं वो भी हर चीज को सीरियसली लें, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होना चाहिए। अब 2 से 2.5 घंटे की जो ब्रीफिंग हुई उसमें जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में 1 दशक में, यानी कि 10 सालों में टाइगर की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ चुकी है, और उसमें 35% जो टाइगर्स हैं
वो जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बाहर रहते हैं और उस इलाके में रहते हैं जहां इंसान का दबदबा है। और जो अभी डेटा कलेक्ट किया गया उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में टाइगर 28% जमीन कैप्चर कर चुके हैं या उस जगह पर रहते हैं जहां वो पहले नहीं रहते थे। और जो सीसीएफ थे उन्होंने बताया कि जो एनटीसीए की गाइडलाइंस है, एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उनकी जो गाइडलाइंस है उसमें इस तरह के टाइगर के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और जो बात ये सीसीएफ यानी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने बोली थी 2018 में छप के भी आ गई कि टाइगर ने 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया था जो कि खेती की जमीन थी या जो बंजर जमीन थी जहां पे पहले टाइगर नहीं रहते थे। पूरे इंडिया के अंदर 6% ग्रोथ हो गई थी टाइगर की। सन 2006 में जो टाइगर्स 1400 समथिंग थे, 2018 में 3000 प्लस हो गए थे। और सीसीएफ ने एक बात मानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसे स्किल्ड शूटर्स नहीं है जो मैन ईटर से निपटने के लिए अचूक निशाना मार सके। अब यह डिसाइड किया गया कि ये पैदल जाएंगे कंपार्टमेंट नंबर 149 और 150। दोस्तों पहले वाली स्टोरी में बताया था कंपार्टमेंट, फॉरेस्ट के मैप में कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे इलाकों को पहचानने के लिए, यानी कि वो कंपार्टमेंट जमीन पर नहीं बनाए गए थे, जमीन पर कोई मार्किंग या कोई बाउंड्री नहीं की गई थी, नक्शे में जमीन की निशानी को लेकर बना दिया था। जैसे कि अगर एक पीपल का पेड़ है तो वो पीपल का पेड़ तो नेचुरल है, नक्शे में बताया जाएगा कि ये 149 कंपार्टमेंट पीपल के पेड़ पे खत्म हो रहा है और यहां से अगला शुरू हो रहा है। फिर अगर आम का पेड़ है तो वहां से 151 शुरू हो रहा है। इस तरह की नेचुरल मार्किंग्स जो जमीन पर नेचुरल थे नक्शे पर की गई थी। इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन करने में आसानी होती थी। अगर उनको बोलना था कि पीपल पेड़ के आगे कौन सा पीपल, उससे बेटर वो बोल देते थे कि कंपार्टमेंट नंबर 149 और 150 के बीच में, लोग समझ जाते थे ऑफिशियल्स। तो यह तय हुआ कि इनको कंपार्टमेंट नंबर 149 और 150 तक, जहां की वेदसी डैम है, वहां तक इनको पैदल जाना होगा, जहां पर टाइगर T1 और T2 यानी अवनी और दूसरा टाइगर T2 ने आखिरी इंसानी शिकार किया था 9 दिसंबर को। अब जो प्रोटोकॉल होता है, सीसीएफ ने इनके हथियारों के लाइसेंस चेक किए, इनके बेटे के लाइसेंस चेक किए। ये एक जरूरी प्रोसीजर होता है जब भी कोई सरकारी काम शुरू होता है। अब जब सारे प्रोसीजर्स खत्म हो गए तब इन्होंने डिसाइड किया कि पहले ये रेकी करेंगे उस एरिया की, यानी कि मुआयना करेंगे जहां जहां पर टाइगर की मूवमेंट है। अब इनकी जीप उन इलाकों में जा नहीं पा रही थी, प्रॉपरली चल नहीं पा रही थी, और इनको एक बात समझ में आ गई कि इन्होंने जो चुनौती ली है वो बहुत ही कठिन चुनौती है। क्योंकि जिस इलाके में T1 यानी अवनी वारदात कर रही थी या घूम फिर रही थी वो सागौन का जंगल था, यानी टीक का जंगल था, और उसके अलावा ज्वालामुखी के लावा से बनी हुई चट्टानें भी थी। बहुत सारे रवीन थे, हरा पानी था, बहुत सारे बोल्डर्स थे, यानी कि रुकावटें ही रुकावटें थी। बड़े बड़े चट्टाने जो गर्मी पड़ती थी उससे एकदम गर्म हो जाते थे। पहाड़ी नाले थे जो कि गर्मी में सूख जाते थे, बारिश में जोरदार तरीके से बहते थे। पहाड़ी नाले जो रिवर स्ट्रीम थे उसमें अपने आप को खाली कर देते थे बारिश में। बहुत सारे जानवर थे घास खाने वाले जो सैकड़ों साल से वहीं पर रह रहे थे, जैसे नीलगाय, जंगली सुअर। पूरा जंगल भरा हुआ था पलाश के पेड़ों से, जिन्हें बोला जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्योंकि दोस्तों पलाश का पेड़, जिसके बहुत सारे नाम हैं, ढाक भी बोलते हैं, छेवला भी बोलते हैं, और भी कई लोकल नाम हैं, मार्च के महीने में इनमें लाल रंग के फूल आ जाते हैं। ऐसा लगता है जंगल में आग लगी हुई है, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। अब इस इलाके में लैंटाना की बहुत सारी झाड़ियां भी है जो कि मैन ईटर को छुपने की जगह दे देती हैं। 2 दिन तक ये घूमते रहे लेकिन इनको कहीं पर भी नहीं मिली अवनी, जिसके बारे में यह अफवाह उड़ गई थी कि वो हवा में गायब हो जाती है। लेकिन तभी ये 2 प्यार करने वाले जोड़े, जो कि टाइगर का जोड़ा था, उससे टकरा गए। अब ये जो जोड़ा था एक पहाड़ी नाले में था जिसके चारों तरफ लैंटाना लगी थी, यानी कि छुपने का पर्याप्त इंतजाम था, और ये माहौल छुप कर हमला करने का
पूरा मौका दे रहा था। अब ये पूरा प्रीकॉशन लेते हुए उस जोड़े की तरफ गए। जब ये नजदीक पहुंचे तो दोनों ने ऐसे चार्ज किया जैसे वो दो टाइगर ना हो, एक ही हो। मेल जो था उसने तो थोड़ा मॉक चार्ज किया, यानी कि दिखा रहा था चार्ज करने का, थोड़ी देर बाद साइड हो गया। लेकिन अवनी जो चार्ज कर रही थी वो पूरी ताकत के साथ, कान पीछे, और वो सीरियसली चार्ज कर रही थी, क्योंकि अवनी मैन ईटर थी और वो जानती थी जिस पर वो चार्ज कर रही है ऐसे तो 10 पहले ही मार चुकी है। अब इन्होंने जो उसको फेस किया, अपनी राइफल से पोजीशन ली हुई थी, .458 स्टॉपर राइफल, जिसे 510 ग्रेन की गोली जाती है, तो कॉन्फिडेंस रहता है शिकारी को कि उसका शिकार उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब टाइगर को इस बात की आदत होती है कि सामने वाला इंसान उसे देख के भागेगा, उसे भागते हुए को पकड़ने की आदत है। अवनी को भी यही आदत थी, जो भी उसको देखता था भागता था और वो पीछा करके उसे मार देती थी। लेकिन आज एक इंसान उसके सामने खड़ा था जो भाग नहीं रहा था, राइफल लेके निशाना लगा के खड़ा था। वो कंफ्यूज हो गई, सोचने पर मजबूर हो गई कि ये क्या करूं, इस इंसान से लड़ूं या छोड़ूं, कहीं ये मुझसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है। और दोस्तों, मैंने भी अपने कई वीडियो में बताया है, एक शॉर्ट्स में बताया है कि टाइगर से अगर आपका आमना सामना हो तो भागे नहीं, भागने पर तो मरना तय है। खड़े होके बचने का पूरा चांस है। देखिए, खड़े रहने से मैन ईटर जिसने 10 इंसान मार दिए थे वो भी रुक गई, जबकि उसे पता था कि इंसान के पास ताकत नहीं है, और उसको नहीं पता था कि यह बंदूक कौन से मेक की है, कितनी पावरफुल है। वो जिस बात से रुकी वो था केवल कॉन्फिडेंस, कि उस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस है सामना करने का। उस बात से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया टाइगर का। यही बात मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि जब आमना सामना हो ही गया है, कोई चारा नहीं है, तो एकमात्र चारा है कि अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, उससे आप बच सकते हो। भाग कर तो बच सकते ही नहीं। अब यहां नवाब साहब बोलते हैं कि एक टाइगर जो कि सामने से आप पर चार्ज कर रहा हो, उसके ऊपर ट्रैंकुलाइजर गन चलाना आत्महत्या करने के बराबर है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अवनी को जाने देना ही ठीक है, क्योंकि इस वक्त ट्रैंकुलाइजर मारा और वो सबको मार देगी। अब इन्होंने जो राइफल से निशाना लिया था, हाथ मजबूत तरीके से रखे थे, लेकिन अंदर तक, ये पूरी आत्मा तक हिल चुके थे जब इन्होंने आकलन लगाया था कि मौत कितना नजदीक तक आ गई थी। टाइग्रेस एकदम पास थी, गोली उसी वक्त मारी जा सकती थी, लेकिन ऑर्डर्स थे कि गोली नहीं मारनी है, ट्रैंकुलाइज करना है। 16 दिसंबर को इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को सबमिट करी कि टाइगर अवनी जितनी एग्रेसिव है, जिस तरह से इंसानों को मार रही है, और जिस तरह का धरातल है, भूमि है, जंगल है, उसको कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने लिखा कि पूरे इलाके का जब सर्वे किया और देखा कि कपास के खेत हैं, लेंटाना की झाड़ियां हैं, और क्योंकि मॉनसून अभी अभी खत्म हुआ है, हरियाली भी है, ये सारी चीजें अवनी को कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। अवनी नजर नहीं आ रही है, लोनी और उसके आसपास के गांव वाले हॉस्टाइल हो रहे हैं, इससे ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं यह रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूं कि इस प्रॉब्लमेटिक टाइगर को ट्रैंकुलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, इस तरह से खत्म हुआ है चैप्टर कॉल टू एक्शन। हमारा अगला चैप्टर होगा C1 रिटर्न्स। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।